नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज का टॉपिक है हमारा आवर हेल्पर्स यानी हमारे सहायक। हम सभी काम खुद से नहीं कर सकते और हमें सभी कामों को करने के लिए किन्हीं न किन्हीं लोगों की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। तो जिन लोगों की हमें जरूरत पड़ती है अपने काम को सुगम करने के लिए, उन्हीं को हमारे हेल्पर्स कहा जाता है। जैसे कि हम जूते खुद से नहीं बना सकते, हमें जूते बनाने वाले के पास जाना होता है, यानी कि कॉबलर के पास, शू मेंडर के पास जाना पड़ता है। जैसे कि हम फसल खुद से नहीं उगा सकते, किसान फसल उगाते हैं। जैसे हम अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरीके से कई सारे हमारे हेल्पर्स होते हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो पर जानकारी लेंगे। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर आगे। तो आवर हेल्पर्स में सबसे पहले मैं जो लेना चाहूंगी वो है किसान, यानी कि हमारे फार्मर्स। फार्मर यानी किसान। फार्मर्स का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। वो फसल उगाते हैं, अन्न उगाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। तो फार्मर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में और हमें उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। वैसे तो जितने भी हमारे हेल्पर्स हैं, हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए हमें फसल उगाने के लिए कौन चाहिए? फार्मर्स। और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने भी बोला है जय जवान जय किसान, यानी कि किसानों की जय। क्यों किसानों की जय? क्योंकि किसान अन्नदाता होता है, वो हमारा पेट भरता है, फसल उगाता है, कड़ी मेहनत करता है। इसीलिए फार्मर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब सेकंड जो मैं ले रही हूं वो है सोल्जर। सोल्जर यानी फौजी। फौजी का क्या काम है? हमारे देश की वो रक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं। और जो ये आप और हम जो यहाँ पर सुकून से पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, पार्टीज करते हैं, ये सब मुमकिन हो पाता है जो हमारे फौजी, हमारे जो जवान जो सरहद पर खड़े हैं और वो लड़ रहे हैं दुश्मनों से और हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए उनके लिए शत शत प्रणाम है हमारा। तो हमारे जो सोल्जर्स है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पर है। ठीक है। थर्ड पे आ रहे हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर्स यानी कि एक तरीके से डॉक्टर को दूसरा भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी सेवा करते हैं, वो हमारा इलाज करते हैं, हमारी कोई भी बीमारी को क्योर करते हैं। जब भी हम बीमार हो जाते हैं या कोई ऐसी बात हो जाती है तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि जब हम वहां से आएंगे वापस, उनकी दवाइयों से, उनकी केयर से हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स हमारे बहुत बड़े हेल्पर्स होते हैं। ठीक है। ऐसे ही प्लम्बर। प्लम्बर मतलब क्या होता है? नलसाज। नलसाज मतलब आप सभी जानते हैं। प्लम्बर तो एक कॉमन वर्ड है, नलसाज इसका हिंदी में अनुवाद है। यानी कि जब भी हमारा नल खराब हो जाता है या हमें नई फिटिंग की जरूरत होती है, पाइपलाइंस की जरूरत होती है, तो कौन पाइपलाइंस को ठीक करता है, कौन हमारे नलों की मरम्मत करता है? वो होता है प्लम्बर। ठीक है। अब आते हैं अगले हेल्पर पर, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? यानी कि बिजली वाला जिसे हम कहते हैं, जो जब हमारे पंखे, हमारे स्विच बोर्ड्स या हमारे बल्ब्स नहीं जलते या खराब हो जाते हैं या कहीं करंट आता है तो उन्हें कौन सही करता है? इलेक्ट्रीशियन ठीक करता है। ठीक है। अब हमारे आते हैं कॉबलर
कॉबलर यानी कि शू बनाने वाले। शूज मतलब हमारे जब भी जूते फट जाते हैं या चप्पलें फट जाती हैं या हमें नए शूज चाहिए होते हैं तो हम शू मेकर के पास जाते हैं या कॉबलर के पास जाके अपने शूजों को ठीक करवाते हैं। ठीक है। पुलिस पुलिस का क्या काम होता है बच्चों? पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना या ऐसी कोई जब बात हो जाती है किसी आस पड़ोस में या घर में, जो झगड़ा हम आपस में सुलझा नहीं सकते उसको कौन सुलझाता है? पुलिस सुलझाती है। या किसी की किडनैपिंग हो जाती है या चोरी हो जाती है तो हम किसके पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए? पुलिस के पास। और पुलिस का नंबर मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में बताया था, पुलिस का नंबर 100 होता है यानी कि 100, या दिल्ली में 112 भी होता है। ठीक है। अब है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है? ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक को नियंत्रण करना, यानी कि जो भी ट्रैफिक जा रहा है, रोड पर आ रहा है, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है वो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। जैसे जब भी जाम लग जाता है तो हम सभी ट्रैफिक पुलिस को याद करते हैं और वो वहां पर होता है और ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करवाता है ताकि एक्सीडेंट ना हो और सभी सही तरीके से गाड़ियों को सही तरीके से चला करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। ठीक है। अब आते हैं हमारे टीचर। आप सभी जानते हैं कि टीचर का काम पढ़ाना होता है, समझाना होता है, सिखाना होता है, अच्छी बातें बताना होता है ताकि हम अपनी जिंदगी को अच्छे से प्रोसीड कर सके, आगे बना सके, आगे चला सके, अपने जीवन में नए आयामों तक पहुंच सके, अपने जीवन के लक्ष्य को पहुंच सके, प्राप्त कर सके। तो टीचर का काम एक बच्चे को एक शेप देना होता है, एक रूप देना होता है, क्योंकि बच्चा अपने आप में ही बहुत कुछ सीखा हुआ होता है जब वो घर से आता है, लेकिन टीचर उसको प्यार से, अच्छे से, उसको बहुत ही अच्छे से समझ करके, पढ़ा करके, लिखा करके एक बहुत ही अच्छा काबिल इंसान बनाना टीचर का कार्य होता है। अब मेसोन कौन होता है? राजमिस्त्री, यानी कि मिस्त्री भी हम कह सकते हैं उसको। तो मेसोन का कार्य है, कभी भी जब हम घर बनाते हैं या घर की मरम्मत करवाते हैं तो हम मेसोन यानी कि मिस्त्री को याद करते हैं। तो मेसोन का कार्य है घर बनाना, घर अगर टूट फूट गया है तो उसकी मरम्मत करना। ठीक है बच्चों। ऐसे तो बहुत सारे हमारे हेल्पर्स हैं, शायद मैं यहाँ पर लिखते लिखते बोर्ड भी भर जाएगा तो भी ये हेल्पर्स हमारे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे हेल्पर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे जब हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जो पोस्टमैन होता है वो हमारा हेल्पर है, चिट्ठियां हमें देता है, पार्सल्स देता है, तो वो भी हमारे हेल्पर्स हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आसपास होते हैं, वो जैसे कि कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, वो भी हमारे हेल्पर हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, वो भी हमारे हेल्पर हैं। यहाँ पर बात सिर्फ हेल्पर्स क्या काम करते हैं उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। चर्चा इस चीज की है कि हमें एक दूसरे के काम का, हमें एक दूसरे के कामों का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे का जो भी काम है, कोई छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, किसी भी काम के बिना कोई दूसरा काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी का काम जरूरी है, सभी की चीजें बहुत जरूरी है। यदि आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी ऑफिस में बैठे हैं और वहां सफाई ना हो तो क्या काम चल जाएगा? नहीं। तो चाहे कोई कितनी ही बड़ी पोस्ट पे बैठा हो तो उसको भी हर काम की जरूरत है। तो हम एक दूसरे के काम का सम्मान करें, आदर करें, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के कामों की। यही आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको बताना चाहती थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।